Hello guys, myself Nobody and I'm hosting this YouTube channel Depth in Brief. As you know, I am a random person, so randomly I can go anywhere. Like today I am in a Ghangor jungle. Why I am in a Ghangor jungle? Because I want to live a day like an आदिवासी। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वक्त मैं हूँ एक अनजान लोकेशन पे। फॉरेस्ट है, उत्तराखंड के ही अंडर में फॉरेस्ट है। एग्जैक्ट जगह मुझे नहीं पता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक दिन अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल आदिवासियों की तरह गुजारना चाहता था, ये मेरा सपना था। तो मैं खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो भी बिल्कुल आदिवासियों की तरह कंदमूल वगैरह लेकर आया हूँ, जैसे कि ये तरुण और कुछ आलू। तरुण को इंग्लिश में याम या फिर हेल्दीएस्ट फूड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी इसे दुनिया में जाना जाता है। सुना है आदिवासी लोग सबसे ज़्यादा इसका ही सेवन किया करते थे। हिंदी में इसे रतालू या फिर अलग अलग एरियाज के हिसाब से अलग अलग नामों से जाना जाता है। मेरे घर में रतालू यानी याम के 6-7 पौधे लगे हुए हैं। तो याम और आलू और कुछ ये हरा धनिया या फिर टमाटर, ये सब मैं अपने घर से ही लेकर आया। जहाँ तक बात है साथ में दिखाई पड़ रहे पार्टनर की, सो एज यू नो आई एम अ रैंडम पर्सन, सो एक रैंडम ही मेरा पार्टनर भी होगा। आई मीन बिल्कुल अननोन, पहली बार ही मिला हुआ। जैसे ही मैं जंगल की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे ये रास्ते में मिले। मैंने इन्हें बताया कि मुझे अपनी ज़िंदगी का एक दिन बिल्कुल आदिवासियों की तरह जंगल में गुजारना है। तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक रैंडम पार्टनर मिलने के बाद मुझे जिस भी सामग्री की कमी पड़ रही थी, लाइक वाटर या फिर किसी भी तरह के कोई मसाले, मेरे इस पार्टनर ने बड़े आसानी से अवेलेबल करा दिए थे। आदिवासी लोग कुछ इसी तरह बनाते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ नया दिख रहा है। मतलब आदिवासी टाइप का नहीं लग रहा। मैं आदिवासियों की तरह एक दिन अपना बिताना चाहता था जंगल में, तो इसलिए मैं यहाँ पे घनघोर जंगल पहुँचने के बाद और एक रैंडम पार्टनर मिलने के बाद सबसे पहले जंगल में हमें चूल्हा तैयार करना था, जो कि पत्थरों से बनेगा। इसके लिए काफ़ी मशक्क़त के बाद मुझे सटीक पत्थर मिले और एक चूल्हा तैयार हो पाया। उसके बाद मैंने याम और जो आलू होते हैं उनको बॉईल करने रखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़िलहाल याम और पटाटो बॉईल हो रहे हैं। घनघोर जंगल में मिले रैंडम पार्टनर ने मुझे बोला कि अगर आपको चाय पसंद हो तो मैं चाय बनाने के लिए जो भी चीज़ें मेरे से अवेलेबल हो पाएंगी मैं वो लेकर के आता हूँ। अच्छी बात है। तो चाय बनाने के लिए भी जितनी भी चीज़ें चाहिए थी तो वो मेरे रैंडम पार्टनर लेकर आए। अभी हमने जो आग जलाई है, ये हमने पत्थरों से आग जलाई है। पत्थरों से 2 पत्थरों में हमने चोट मारी, उसके बाद हमने आग जलाई है। और फिलहाल वो टमाटर और धनिया चॉप कर रहे हैं। गाइस, वीडियो पसंद अगर आ रहा हो आपको तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम लोग बिल्कुल पाषाण युग की तरह, मतलब जंगल में पूरा हड़प्पा संस्कृति फॉलो करेंगे पूरा। एंड गाइस, घनघोर जंगल में आने के बाद ऐसा नहीं कि हमने जंगलों को कोई नुकसान पहुंचाया है। काफ़ी सेफ तरीके से हमने यहाँ पर आग जलाई है और ओनली शाकाहारी सामग्री भी हम अपने साथ में लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भी सामग्री हम अपने साथ में लेकर आए हैं वो आपको दिखाई पड़ रही होगी। और फिलहाल जो याम है और जो पोटैटोज़ हैं वो बॉईल हो रहे हैं। और जहाँ तक आग जलाने के लिए लकड़ियों की बात है तो छोटी मोटी सूखी लकड़ियाँ जंगल में आसानी से अवेलेबल हो गई थी। एंड गाइस, दिन का समय था, धूप काफ़ी तेज आंखों पर डायरेक्ट पड़ रही थी। मुझे कई बार डाउट हो रहा था कि जो एक कैमरा है हमें कैप्चर कर भी रहा है या नहीं। और आप देख सकते हैं जो पोटैटोज़ और याम हैं बॉईल हो चुके हैं और मेरे रैंडम अननोन मित्र जो हैं वो इन्हें छिल रहे हैं, आई मीन साफ़ कर रहे हैं। एक तरफ जहां मेरे जो मित्र हैं वो पोटैटोज़ और जो याम है उसे साफ़ कर रहे थे और दूसरी तरफ मैं उसी बर्तन में चाय बनाने के लिए तैयारी कर रहा था। तो जो आग जो है काफ़ी बुझ चुकी थी, तो दोबारा से मुझे आग जलानी पड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी धुआं भी वहाँ पर आ रहा है और काफ़ी मशक्क़त के बाद जो आग है वो दोबारा से जल पाई। और ये जो मिल्क है, ये जो मेरे रैंडम फ्रेंड हैं ये अपने घर से लेकर आए थे। तो फ़िलहाल मैंने चाय में दूध डाल दिया है और जो चाय है लगभग रेडी हो चुकी है। सो गाइस, एक रैंडम एरिया में और एक रैंडम पर्सन के साथ चाय पीने के बाद कई सालों बाद मैंने हवा में पत्थर फेंका। आपने कितने सालों से पत्थर नहीं फेंका है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो लगभग 15 साल बाद शायद कोई पत्थर हवा में फेंका है, क्योंकि ये जंगल था। सो गाइस, जंगल में चाय पीने के बाद जो पोटैटोज़ हैं और जो याम है उसे फ्राई करना था। जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि अगर हम इन्हें ऑयल में फ्राई करेंगे तो इनका जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा आएगा। हालांकि जो शायद आदिवासी होते होंगे वो ऑयल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। मैंने ये अपने फ्रेंड को बोला भी, लेकिन उन्होंने बोला हम पूरा का पूरा उनकी तरह नहीं कर सकते हैं। सर्द मौसम में खिली धूप और काफ़ी मशक्क़त के बाद आदिवासियों से मिलती जुलती याम और पोटैटो रेसिपी अग्निदेव को चढ़ाने के बाद चाय के साथ उसका लुत्फ़ उठाने के बाद चूल्हे की आग बुझाने के साथ ही खत्म होता है मेरी जंगल बुक का आज का ये पन्ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।